सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ध्यान से इनको करिएगा। इन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पढ़े हुए। तो बहुत जरूरी है कि चाहे पवन सीरीज हो चाहे राजन सीरीज हो, इनके क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए। ऑलरेडी मैंने राजन सीरीज पूरा पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक ऑलरेडी मिल जाएगी। इसका मैंने एक वीडियो में ही पूरा खत्म कर दिया है पढ़ा करके। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, अभिभावकों की या शिक्षकों की। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित रहे, टीचर अपने क्लास में जाएं, पढ़ाएं, अनुशासन बना रहे स्कूल में। ये सभी काम किसके होते हैं? ये सभी काम होते हैं एक प्रधानाध्यापक के, एक प्रिंसिपल के, कि स्कूल में मैनेजमेंट अच्छा हो। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। टेलर का कथन है, हेनरी फेयोज का कथन है, श्री केपी सयदेन का या फिर जे पेने का। राइट आंसर है ऑप्शन ब, हेनरी फेयोज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है छात्र पर, प्रधानाध्यापक पर, शिक्षक पर या सभी का। तो आपको अच्छे से पता, अभी आपने देखा कि विद्यालय प्रबंधन का पूरा उत्तरदायित्व किस पर होता है? प्रधानाध्यापक पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबंधन क्या है? कला है, व्यवसाय है, नियंत्रण है या सभी? दोस्तों, प्रबंधन एक कला है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों, प्रबंधन की ये सभी भूमिकाएं होती हैं, यानी कि नियोजन करने का मतलब है कि योजना बनाना, व्यवस्था करना किसी भी कार्यक्रम के लिए या कोई भी चीज स्कूल में हो रही है, प्रशासन करना या सही प्रकार से सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, इस पर ध्यान देना। तो ये सभी काम होते हैं प्रबंधन के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, आ व बा दोनों के लिए या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर है आ व बा दोनों, यानी कि जो खेल होता है उससे मानसिक विकास भी होता है बच्चों का और शारीरिक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। तो राइट आंसर है पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, शून्यात्मक, ऋणात्मक या सभी। तो आपको पता है कि जब क्लास में बच्चे बैठते हैं तो जो जिस पर लिखते हैं वो बेंच क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है, और जिस पर बैठते हैं वो थोड़ी नीची होती है। तो ऊंचे से नीचे पर आप आ रहे हो, यानी कि पहले बेंच बड़ी है फिर छोटी है। तो जब हम घटते हुए क्रम में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक ही तो कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। यानी किसी तरीके से क्लासेस में बच्चों को बैठने के लिए सीटें बनानी चाहिए जिससे बच्चे कंफर्टेबल होकर के पढ़ लिख सकें। तो यानी कि जिस पर लिखते हैं वो बेंच बड़ी होगी और जिस पर बैठेंगे वो छोटी होगी। तो इस तरीके से बड़े से छोटे पर आएंगे तो इसे हम ऋणात्मक स्थिति कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है उत्तम शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा के लिए या उपयुक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर है उत्तम शिक्षा के लिए। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, प्रधान या फिर ये सभी। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कल के विश्व को कौन चलाता है शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी या फिर विद्यालय प्रबंधक। तो कल के विश्व या जो हमारे देश का भविष्य है वो कौन है? बच्चे हैं। तो इनको कौन संवारता है, इनको कौन चलाता है? एक शिक्षक। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। इसीलिए शिक्षक को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र निर्माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है शिक्षक, छात्र, समुदाय या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय में जो मानवीय संसाधन होते हैं, यानी कि जो भी मानव आपको दिख रहे हैं स्कूल में, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे आसपास के बच्चों के अभिभावक हो, छात्र हो, ये सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन ड जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है
जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है? प्रोफेसर एस के दुबे, के जी सयदेन, रायबर्न या फिर ओपी शर्मा? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द ओपी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुणों का होना आवश्यक होता है? यानी कि एक प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता या फिर उपयुक्त सभी। तो एक प्रधानाध्यापक को इस तरीके से काम को करना चाहिए कि देखने में लगे कि ये काम बहुत ही आसान था, और जो लोग सोचते हैं कि ये काम कठिन है वो खुद उनको बताएं कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, आसान होता है। और वह प्रेरणादायक यानी कि लोगों को प्रेरणा देने वाले होने चाहिए, और उनके अंदर लीडरशिप हो यानी कि नेतृत्व की क्षमता हो, किसी भी योजना में वो लीड कर सके। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षक के विषय में किसने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित करने में सहायता देता है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर श्री अरविंद घोष? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। आपको अच्छे से पता है कि इन्हीं के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये कथन कहा है, इन्होंने ये बात बार बार कही है कि एक शिक्षक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जो बौद्धिक परंपराएं होती हैं, तकनीकी होती है, कौशल, ये सब कौन पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? एक टीचर ही पहुंचाता है। तो इसीलिए टीचर को भी सम्मान मिलना चाहिए और टीचर का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जनप्रतिनिधियों से? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ राज्य सरकार से। याद रखिएगा आप लोग, विद्यालय अनुदान कहां से प्राप्त होता है? राज्य सरकार से। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुस्तकालय विद्यालय का होता है। अभी आपने देखा है कि पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। किसका कथन है? एल्टन मेयो का, डॉक्टर रायबर्न का, डॉक्टर रंगनाथन का या पार्कर का? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा डॉक्टर रंगनाथन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। किसका कथन है? आरसी फांस का, डॉक्टर एसएम मुखर्जी का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर रायबर्न का? तो राइट आंसर है आरसी फांस का। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है पाठ्येतर प्रवृत्तियां, कक्षीय प्रवृत्तियां, पाठ्य सहगामी क्रियाएं या ये सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? ब्रिग्ज, ग्रिफिथ्स, जस्टमैन या फिर हेम्पिल? तो राइट आंसर है ग्रिफिथ्स, ऑप्शन बा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके सहयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है जे.बी. सीयर्स का। क्वेश्चन नंबर 24 है, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। यह कथन किसका है? यूनेस्को रिपोर्ट, बर्टन रसेल, डॉक्टर मुखर्जी या एडम्स? तो राइट आंसर है डॉक्टर मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन किसका है? इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन है H.G. वेल्स का। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है बालिकाओं की शिक्षा का विकास। बालिकाओं के लिए ही मीना मंच का निर्माण हुआ है। इसमें बालिकाओं को स्वास्थ्य के विषय में, बालिकाओं को पढ़ाई के विषय में जागरूकता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र की, एक निर्देशक की, आ व ब दोनों या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा आ व ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है पीटी, सामूहिक परेड, नाट्य लेखन,
छात्र परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन स, छात्र परिषद। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा हैं। खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूचना का आशय किससे होता है? ज्ञान से, समाज से, छात्र से या ये सभी? तो राइट आंसर है ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिचाव की हलचल से? तो राइट आंसर है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 32 है, बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या हल्की बौछारें आना? तो राइट आंसर है अचानक भारी वर्षा होना। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया है कि एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में और एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1981 में। 20 साल का अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है चेन्नई में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या दिल्ली में? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय की स्थापना हुई 1962 में, 1973 में, 1956 में या 1981 में? तो राइट आंसर है 1962 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री या कुलपति? तो राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? तो राइट आंसर है 1961 में। अभी मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इग्नू स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39 है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना? तो सबसे अधिक जरूरी है क्या है? योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय या शिक्षक, बच्चे और समुदाय? तो राइट आंसर है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ये क्या है? मानवीय घटक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया? तो राइट आंसर है दोस्तों निर्णयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा? तो राइट आंसर है उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एनसीईआरटी स्थित है। एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और एससीईआरटी का कार्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर है एक महिला का होना। क्वेश्चन नंबर 46 है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है बाजार से वस्तुएं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से? तो राइट आंसर है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से हम टीएलएम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा? तो राइट आंसर है राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि जो प्राइमरी में किताबें चल रही हैं, अभी जूनियर में किताबें चल रही हैं, वो सब एससीईआरटी के द्वारा ही निर्धारित किए गए मानकों पर चल रही हैं, यानी कि और एससीईआरटी कहाँ है? आपके प्रदेश में है, इसीलिए राज्य सरकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं, तो कक्षा 1 में एक किताब लगती है, याद रखिएगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? तो दोस्तों संस्कृत विषय शुरू होता है कक्षा 3 से। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी
क्रियाकलापों को। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी क्रियाकलापों को, यानी कि ऑप्शन द जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, किसके अधीन होते हैं? ये अधीन होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, यानी कि बीएसए के। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? 2016 में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों एससीईआरटी का कार्यालय लखनऊ में है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन है? तो जिला स्तर पर क्या होता है? डाइट होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कक्षा कक्ष में एवं स्वयं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब योजना बनाना। और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका आपके सिर्फ इस पार्ट में, पार्ट 1 में। आप देखिए 2016 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में भी फिर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो आप लोग ये जान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको इसके सेकंड पार्ट की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा आसानी से। और सभी विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी, राजन सीरीज के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राजन सीरीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, और सभी विषयों को अच्छे से मैंने पढ़ाया है। यहाँ तक कि इंग्लिश विषय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा करवा दिया है, आसानी से आप देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है दोस्तों, हमसे पूछते रहिए और सभी विषयों को देखते रहिए। और जिस भी विषय पर और वीडियोस चाहिए आप बताइए, आपको और भी वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं अपने 4th सेमेस्टर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहेंगे। तो बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना किसी भी वीडियो को मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।